क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है? अ मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब व्यापारी, ठीक, कोई व्यापारी, व्यापारी मतलब बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन होगा भाई, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, एक जगह से सामान खरीदता है, दूसरी जगह महंगे दामों पे बेचता है, तो जो भी मार्जिन आता है उसका प्रॉफिट होता है, ठीक। तो कोई मर्चेंट है, हैड ₹78,592 विद हर, ठीक है, विद हर, हर लड़की के लिए लगता है, मतलब महिला व्यापारी है, ठीक है, अच्छी बात है, महिलाएं भी व्यापार करें, अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दें, तो मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज हैं, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नाउ शी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, ठीक। तो देखो, ये कोई महिला व्यापारी है, भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है, आप मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक, मजाक मत उड़ाइएगा, ऐसे ही बस बना दिया है, ठीक है। तो इसके पास कितना रुपीज है? रुपीज 78,592। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये गई और इसने क्या किया, इसने ऑर्डर दिया कहीं पर, रेडियो खरीद के लेके आएगी, कितने रेडियो खरीद के लेके आएगी? पढ़िए, 40 रेडियो सेट्स खरीद के लेके आएगी। और तो इसको कितने रेडियो सेट्स खरीद के लेके आना है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसको 40 रेडियो, नहीं समझते हो रेडियो, 40 रेडियो सेट्स, अरे भाई रेडियो जिसमें गाने वाने चलते हैं ना ठीक है, सिग्नल आता है सैटेलाइट से, तो इसको 40 रेडियोस खरीद के लेके आने, और ईच रेडियो, हर एक रेडियो का कॉस्ट कितना है? पढ़िए, एक रेडियो का कॉस्ट है ₹1200, सो ईच, क्या दे के रखा है? कॉस्ट ऑफ वन रेडियो या प्राइस ऑफ वन रेडियो, प्राइस ऑफ वन रेडियो, सुनिए ध्यान से सभी बच्चे, ₹1200। क्वेश्चन समझ में आया? सुन लो ध्यान से, टोटल अमाउंट इतना है इसके पास, इतना टोटल अमाउंट है इसके पास, इस मर्चेंट के पास, इसको टोटल 40 रेडियो सेट्स खरीदने हैं, हर एक रेडियो सेट का दाम कितना है? 1200। तो बताओ, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेसिंग? जब ये 40 रेडियो सेट्स खरीद के लेके चली जाएगी, तो बताओ इसके पास कितना अमाउंट बचेगा? अब सुनिए जरा बहुत ध्यान से, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ डिवाइड करें, शायद कुछ टीचर्स भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिवाइड करें, 78,592 को 1200 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा। सुन लो, जो आप सोच रहे हो पहले वही बता देता हूं मैं, आपकी थिंकिंग, ये अगर कोई सोच रहा है तो क्यों नहीं होगा ये? सुनो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या, सुन लो, 78,592 को हम लोग क्या करें, 1200 से डिवाइड कर दें, ऐसा आप सोच रहे हो? तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने, यहां जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर ऑफ रेडियो सेट्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे। उसने क्वेश्चन में हमसे ये थोड़ी ना पूछा है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियो सेट्स वो खरीद सकती है इस अमाउंट से, और खरीदने के बाद बताओ कितने रुपए बचेंगे, ऐसा नहीं पूछा। अगर ऐसा पूछा होता कि कितने नंबर ऑफ सेट्स वो खरीद सकती है, अगर पूछा होता कितने नंबर ऑफ सेट्स वो खरीद सकती है, तब हम क्या करते, इस अमाउंट को 1200 से डिवाइड करते। ये नहीं पूछा है, बल्कि उसने आपको दिया हुआ है कि वो केवल 40 रेडियो सेट्स खरीदती है। कितने? केवल 40 रेडियो सेट्स खरीदती है, ये दिया हुआ है आपको, ये गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन होती है उसको आपको पहले फॉलो करना है। ये गिवन कंडीशन उसने लगा दी है कि केवल और केवल इस मर्चेंट को 40 रेडियो सेट्स ही खरीदने हैं। भाई जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही तो खरीदेगी ना, तो ये चीज है। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो ऐसा नहीं सोचिए प्लीज, ऐसा आप तब सोचते जब वो क्या बोलता, फाइंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रेडियो सेट्स। अगर ये पूछता तो हम इसको डिवाइड करते हैं, एंड फाइंड रिमेनिंग अमाउंट, एंड फाइंड एंड फाइंड रिमेनिंग अमाउंट। अगर ऐसा पूछता तब हम क्या करते, हम इसको इस नंबर को इससे डिवाइड करते, फिर जो रिमाइंडर आता, यहाँ जो भी रिमाइंडर आता वही रिमेनिंग अमाउंट हो जाता। तो ये टीचर्स के लिए मैंने बता दिया, जो कुछ टीचर्स अगर इस नंबर को इससे डिवाइड कर रहे होंगे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? क्योंकि उसने हमें बोल दिया है कि 40 सेट्स ही खरीदने हैं। तो बहुत आसान है। अब बताइए, एक सेट का कॉस्ट कितना है? 40 रुपीज, सॉरी, एक सेट का कॉस्ट कितना है? 1200। और कितने सेट्स? तो मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ वन सेट, वन रेडियो सेट, वन
रेडियो सेट। 1 रेडियो सेट का कॉस्ट कितना है बताइए? ₹1200। ठीक। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, क्योंकि वो 40 रेडियो सेट्स खरीद के लेके जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितना हो जाएगा भाई? एक का इतना है तो 40 का कितना होगा? 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 1200। अब ये जितना भी अमाउंट आ जाएगा, ठीक, अब आएगा कितना मैं आपको करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, लेकिन डायरेक्ट देखो, 4 इंटू 12 कर लो, 4 इंटू 12 करो, सो 12 4 का कितना हो गया? 48, और 1230 लगा लेंगे, ये लीजिए, तो 48,000 उसने खर्च कर दिए। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पास कितना रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, है ना, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर परचेज, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर परचेज कितना बच जाएगा? इतना उसके पास टोटल था, तो 78,592 में से सुन लो इतना रुपए तो खर्च हो गया, कितना? 48,000। तो 48,000 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, चेक कर लो, 2 - 0 2, 9 - 0 9, 5 - 0 5, 8 - 0 8, और 7 - 4 3। तो उसके पास 30,592 रुपीज़ बच गए। अब आइए पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे करोगे। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट ₹1200, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितना हो जाएगा? 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹48,000। उसके बाद मनी विद मर्चेंट, मर्चेंट के पास टोटल मनी कितना है? टोटल मनी कितना है? 78,590। मनी स्पेंड कितना है? स्पेंड मतलब खर्च हो गया, स्पेंड मतलब खर्च हो गया। कितना खर्च कर दिया उसने? 40 रेडियो सेट्स को खरीदने के लिए 48,000 खर्च हो गया। तो बचा कितना? मनी लेफ्ट कितना है? टोटल माइनस जितना खर्च हो गया, टोटल में से इतना खर्च हो गया, और माइनस करके भी दिखाया है 30,592। सो आंसर कैसे लिखोगे? 30,592 आंसर लिखोगे, देयरफॉर ₹30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर तरीके से बच्चों आंसर करना है, इसीलिए मैं लैंग्वेज लेके आता हूं। प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? पीछे मैंने क्या किया, पीछे मैंने जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझाया है, और लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो लैंग्वेज बार बार पढ़ा करें, लैंग्वेज लिखकर आप प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन भी तो देना है क्लास 10th में, ठीक है ना? तो लैंग्वेज पे प्लीज ध्यान दें। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।